ओम नमः शिवाय। आज मैं सुनाने जा रही हूँ सोमवार की व्रत कथा। थोड़ा सा समय निकालकर इस कथा को जरूर सुने। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु वो पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी व किसी चिंता में रात दिन रहता था। इसलिए पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार का शिवजी का व्रत एवं पूजन किया करता था। सायकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी शिवजी महाराज से कहने लगी, महाराज, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत एवं पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार कर्म से जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो सब कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत एवं पूजन करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहे, इससे पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कोई प्रशंसा हुई ना ही कोई दुख हुआ। वो पूर्ण कर वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां बनाई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की, ना ही किसी को वेद बताया। जब बालक की आयु 9 वर्ष की हो गई तो उसकी माता ने विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात मामा को बुलवाकर बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस जगह वह एक रहता था ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा हमने सब जगह एक रहता था ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर की राजा का कन्या का विवाह था। दूसरा राजा जो बारात लेकर विवाह के लिए आया था वो एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं बड़ को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में कोई अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ को लड़कों को देखा तो मन में विचार क्यों ना दरवाजे पर लड़के से बड़ का काम ले ले। ऐसा विचार कर राजा ने उन लड़कों और उसके मामा से कहा तो वो राजी हो गए। साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, बड़ के कपड़े पहना, घोड़ी पर चढ़ा, दरवाजे पर ले गए। बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब बर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा, यदि आप फेरो कन्यादान तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में हम आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा वो राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख गया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने अपनी चुन्नी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वो तो काशी जी पढ़ने के लिए गए हुए। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामी काशी जी पहुंच गया। वहां जाकर उन्हें यज्ञ करना था तो लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष तक की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सोया। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकले। जब उसके मामा ने आकर देखा ये तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अभी रोटा मीठा मचा दूंगा तो यह का कार्य अधूरा रहेगा। ऐसा उसने ब्राह्मणों को घर जाने के पश्चात में रोटा पीटा आराम कर दिया। सायकाल उस समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी आग्रह करके उसके पास ले गई। अति सुंदर सेठ के लड़कों को देख कर कहने लगी, हे प्रभु, ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी जो भूख सो। पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज, कृपा कर इस माला को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी भगवान ने उसको वरदान दिया। श्री पार्वती की कृपा से लड़का जीवित हो गया। श्री पार्वती कैलाश चले गए तब लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यह कराते अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसी शहर में यहाँ पर लड़के का हुआ था। वहाँ
आकर उन्हें यज्ञ आरंभ कर दिया। तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया, अपने महल में ले जाकर बहुत ही दाद दासियों सहित आनंद संस्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पे बैठे हुए थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल आएगा तो हम राजी खुशी आ जाएंगे, नहीं तो छत से कर प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने कहा आकर ये सारा समाचार दिया, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने सतपूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया। तो सेठ ने आनंद के साथ स्वागत का बड़े प्रसन्नता के साथ है। जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता अथवा कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके दुख दूर होकर समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। इससे लोग में नाना प्रकार के शुभ होगा सदा शिवलोक की प्राप्ति। तो बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, शंकर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वांसादि। जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निखरते त्रिमुंजन मोहे। जय शिव ओमकारा, अक्षमाला मंदमाला मुंडमाला शमी मुंडमाला धारी, टुकुड़ारी कंसारी वरमाला धारी। जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संग। जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्रति सुलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जानत अविवेका, परवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा, तुरगुण शिव की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन मांचित। ओम जय शिव ओमकारा, बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।